नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु विषय लेके बात करते हैं हम धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, योगा आदि जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं बहुत ही जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के राशिफल की। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जान लेना चाहता है कि आने वाला वर्ष, आने वाला समय उनके लिए कैसा रहने वाला है। हम पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके तुला राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में कि उनके लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष 2025। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या विशेष है इस वर्ष में। जानेंगे उनके कैरियर के बारे में, जानेंगे उनके व्यवसाय के बारे में, जानेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके शिक्षा आदि के लिए भी कैसा रहेगा ये 2025, इस बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं बिना देरी किए कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा है ये वर्ष 2025। तो जैसा कि आपको पता ही है, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि की ढैया चल रही है। यानी वर्ष के आरंभ होते ही कुछ ही समय में जो आपकी ढैया चल रही है वो समाप्त होगी। यानी इस वर्ष आप उस शनि की ढैया से मुक्ति पा सकेंगे। कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठाने में जो आपको परेशानी आ रही थी, उस ढैया के कारण उससे मुक्ति मिलेगी, यानी वो परेशानी आपकी दूर होगी। सहकर्मी या जो आपका स्टाफ था, जो आपके सहकर्मी, बॉस आदि भी आपके जिनके साथ आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, उनके साथ भी सामंजस्य आपका बैठना आरंभ होगा। जो किसी भी तरह का मन मुटाव अगर आपस में चल रहा था, या बॉस के साथ या आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ जो भी तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही थी, इस वर्ष ऐसे मानिए कि सब कुछ कार्य क्षेत्र में आपके लिए सामान्य होने वाला है। पत्नी और परिवार या जो परिवार से दूर जो लोग रह रहे हैं, या किसी कारण से उनका स्थानांतरण ऐसी जगह हो गया था कि जहां से घर जाना, घर पहुंचना काफ़ी असंभव सा हो रहा था, या बहुत कम घर तक आ पा रहे थे, उनके लिए भी ये स्थानांतरण पुनः आपके घर के पास, या ये कहें कि इतने करीब पहुंचेगा कि आप अपने घर पर आसानी से आ जा सकेंगे। शेयर मार्केट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं या शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हैं, तो अब ये जो समय होगा वो आपके लिए जो निवेश होगा आपका, उसमें वृद्धि कारक होगा और वृद्धि के साथ साथ आपके लिए लाभप्रद भी रहेगा। यानी शेयर मार्केट भी आपके लिए अब इस वर्ष से थोड़ा सा लाभदायक होने वाला है। कमोडिटी मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये वर्ष अति उत्तम, यानी अधिक लाभ देने वाला रह सकता है। सामाजिक क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी समाज के द्वारा, या ये कहें सामाजिक जो जुड़ी हुई संस्थाएं उनके द्वारा किसी तरह का मान सम्मान या किसी तरह का उपहार आदि भी आपको प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, या ये कहें कि अगर आप नेता वर्ग हैं, तो भी आप ऐसे समझिए कि इस वर्ष कोई आपको एक अच्छी जिम्मेदारी आपके क्षेत्र की आपको मिल सकती है, जो आप निभाने में भी सफल होंगे। यानी जो जिम्मेदारी आपको मिल रही है उनको आप उसका निर्वहन जो होगा अच्छे से कर सकेंगे। ये वर्ष कह सकते हैं आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। विवाह योग्य जो युवक है, युवतियां हैं, उनके विवाहों में जो किसी तरह की बाधाएं आ रही थी, तो ये वर्ष आपकी उन वैवाहिक बाधाओं को दूर करके सुयोग्य वर या सुयोग्य कन्या के साथ आपका विवाह होगा। इस वर्ष कह सकते हैं कि आप वैवाहिक बंधन में भी बन सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा, जो आपका पिछले कुछ समय से कमज़ोर हो रखा था, या ये कहें कि उसमें काफ़ी गिरावट थी, वो भी अब इस समय उसमें वृद्धि होती हुई दिख रही है। या ये कहें कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इस वर्ष बढ़ा रहेगा। प्रेम संबंधों में जो जुड़े लोग हैं, प्रेमी युगल, उन लोगों के लिए भी ऐसे समझें कि ये वर्ष अच्छा है। कहीं घूमने जाने आदि का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है। प्रतियोगी या किसी अन्य तरह की परीक्षा की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ जो बाधाएं थीं उनमें काफ़ी हद तक कमी होगी, लेकिन कुछ बाधाएं अभी भी बनी रहेंगी। लेकिन उन बाधाओं को आप इस वर्ष अपनी कड़ी मेहनत, यानी मेहनत अधिक करके उन सफलताएं आप आसानी से अर्जित कर सकेंगे। सरकारी जो नौकरी करने वाले अधिकारी वर्ग है, उनका भी अपने उच्चाधिकारियों के साथ जो तालमेल होगा या जो रिश्ता होगा वो काफ़ी अच्छा इस वक्त बना रहेगा। लेकिन फिर भी ध्यान ही रखें, किसी भी तरह की रिश्वत आदि या इस तरह का कोई गलत काम करने से पूरी तरह से बचें। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है
तो रिश्वत लेते हुए पकड़े भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से जेल यात्रा या इस तरह की मानसिक पीड़ा आपको प्राप्त हो सकती है। इस वर्ष कह सकते हैं कि और सब चीज़ों के लिए आपके लिए ये वर्ष ठीक है। कुछ यात्राएं अगर बेजरूरी करते हैं, यानी अगर संभव है तो यात्राएं ना करें। जो जरूरी यात्राएं हैं उनमें भी करते समय अपना सामान आदि उनका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि चोरी होना या खोना उनका इस तरह की संभावनाएं इस वर्ष ज़्यादा बनेंगी या इस तरह के योग बनते हैं। वाहन आदि का उपयोग भी सावधानी के साथ करें, यानी उसको लापरवाही के साथ चलाना या बेवजह स्पीड में चलना तो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। विशेष तौर से जून का जो महीना होगा उस समय पर आपको वाहन के प्रति, यात्राओं के प्रति पूरी तरह से सावधानी बरतने की एक तरह से आवश्यकता होगी। व्यायाम आदि करते रहें ताकि चिंता से भी मुक्त रह सकें। कहते भी हैं कि चिंता चिता समान है जो आपके शरीर को जला देती है, इसलिए चिंता से मुक्ति रखने का या चिंता से मुक्त रहने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि अगर कुछ भी अच्छा या बुरा जैसा ईश्वर चाहता है निश्चित रूप से होता वही है, तो फिर चिंता करके बेवजह अपने आप को भुलाने से क्या फ़ायदा है। और दूसरा ये है कि आने वाला समय करीब करीब आपके लिए अब अच्छा ही ढैया चल रही थी, यानी जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी जो ढैया चल रही थी, पिछले कुछ समय से आपको परेशानी भी उस ढैया के कारण हो रही थी, वो आप माने कि आपकी समाप्त हो जाएगी। शनि आपकी राशि से अब पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। संतान के द्वारा आपको कोई मान सम्मान मिलने की संभावना है, या ये कहें कि संतान कुछ ऐसा करेगी, अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सकेगी जिसके कारण आपको मान सम्मान प्राप्त हो। यानी संतान की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कई लोग जिनकी संतान विदेश आदि में यानी घर से दूर रहकर जहां जॉब करती है, उन लोगों के जो संतान है उनको भी वहां तरक्की या प्रमोशन आदि मिल सकते हैं। आपके मान सम्मान में तो वृद्धि होगी, धन आगमन के भी कई नए रास्ते आपके बन सकते हैं, यानी आपके आय के स्रोत भी कई बन सकते हैं। जो आप आय अपनी चल रही है उसके अलावा भी कई स्रोत आपके लिए बन सकते हैं। 14 मई के बाद में जब गुरु का गोचर वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर होगा, यानी वृश्चिक राशि के लिए ये गुरु अष्टम भाव में रहेंगे, यानी गुरु का आगमन आपके अष्टम भाव में होगा। गुरु आपके अष्टम भाव में जिस समय आएंगे तो कह सकते हैं कि एक तरफ तो आपको परेशानियों से मुक्ति शनिदेव दे रहे हैं, और जैसे गुरुदेव वहाँ अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कुछ न कुछ समस्या भी आपको परेशान करेगी। क्रोध आपका उस समय पर थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, क्रोध ज़्यादा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे क्रोध पर भी पूरा नियंत्रण रखें। अपने जो लोग हैं, यानी अपने जो लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनसे जब बात आप करते हैं उस समय शब्दों पर विशेष रूप से उनका शब्दों का चयन करें या उनके साथ समझदारी से बात करने का प्रयास करें। किसी भी तरह के फ्लो में आके अगर कुछ आप बोल देते हैं तो आपसी मनमुटाव, टकराव ऐसी स्थिति भी बन सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए आपका कि नौकरी क्षेत्र में आपको कोई मुसीबत, मुश्किल का सामना करना पड़े, या कह सकते हैं वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत आपको हो सकती है। कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ आपका इस वर्ष टकराव होने की संभावना है। पूरा ध्यान रखें कि उनसे टकराव करने की आवश्यकता नहीं है या ज़रूरत नहीं है, तो बचने का प्रयास करें, वरना आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है। कुछ ऐसा भी ध्यान रखें कि कुछ ऐसा ना आपके द्वारा हो जाए जिसके कारण जेल यात्रा जैसी स्थिति भी आपके साथ बन जाए। विशेष रूप से जो राजकीय अधिकारी हैं, यानी जो सरकारी फील्ड से जुड़े हैं, उनको पूरा ध्यान रखना होगा कि पुलिस या सरकार से किसी भी तरह का टकराव मोल ना लें, क्योंकि ये टकराव लेना आपके लिए निश्चित रूप से हानिकारक साबित होगा। अक्टूबर 2025 में जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो 5 दिसंबर तक उस जगह पर ही रहेंगे, वो आपकी राशि से गुरु नवम स्थान में जाना माना जाएगा, या ये कहें कि आपके नवम स्थान में जाएंगे। ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रह सकता है। मन चाही जो आपकी कामनाएं या जो बहुत समय से कुछ आपकी इच्छा थी, जो रुकी हुई थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, वो भी इस समय आपकी पूरी हो सकती है। कई लोग मकान बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे या कोई मकान लेने में अड़चन थी, रुकावट थी, वो भी आपकी दूर हो सकती है, यानी परिवार में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की उस समय पर वृद्धि होगी। 30 मई से राहु और केतु का जिस समय गोचर होगा, यानी राहु केतु क्रम से कुंभ राशि और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय राहु आपकी राशि से चौथे और केतु आपके 10वें भाव में रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए सकारात्मक रहेगा।
किसी से किसी तरह का अगर हम बैर ना रखें, किसी के साथ हम उलझे नहीं, क्योंकि राहु केतु जो हैं वो आपकी नकारात्मकता को दूर करने में कामयाब रहेंगे, बशर्ते आप माता दुर्गा या दुर्गा सप्तशती ऐसे किसी पाठ आदि को अपने पूजा पाठ में शामिल कर लें। कह सकते हैं आपके लिए वैसे